वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज का टॉपिक एक्वेरियस की ओवरऑल जून मंथ प्रेडिक्शन है। हम ये देखने वाले हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी है कि आपकी लाइफ, आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपका कारोबार, आपके पैसों के मामलात, हेल्थ, ट्रैवल, जो भी कार्ड्स हमें बताएंगे ये हम देख लेंगे और आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करना है। एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। और मज़ीद डिटेल में अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें। लव 19 टैरो गाइडेंस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक्वेरियस फॉर जून 2025। ओके, so 7 of Pentacles with the 10 of Wands, Taurus and Sagittarius. So सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहले कुछ अरसे से, जून से पहले की बात कर रही हूँ, कुछ अरसे से आप एक तो इंतज़ार में हैं किसी चीज़ के, ग्रोथ के इंतज़ार में। ख़ास तौर पे ग्रोथ किस मामले में? पैसों के मामले में हो सकती है, प्रेगनेंसी, बच्चे, लव लाइफ, कोई भी। मगर ये ऐसा मामला है जिसमें आपने मेहनत करी थी, कोशिश करी थी और आपने सब्र से काम लिया और आप अभी भी सब्र से काम ले रहे हो और आप चाहते हो कि ग्रोथ मिले, आपको आपके सब्र का फल मिले। क्योंकि जिस तरह से वो ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी स्लो रही है और आपके पेशेंस को टेस्ट किया गया है, आपके सब्र का जो है ना इम्तिहान लिया गया है। अब ये आप कहो कि इस बंदे ने लिया, उस बंदे ने किया, ये हुआ, वो हुआ, नहीं, ये सब समझे के एक टूल हैं। असल में ये कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ। तो आपको भी एहसास है कि मेहनत की है मगर कामयाबी या जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे मिलनी थी। तो आपको ट्रस्ट करना था यूनिवर्स पर, पेशेंस के साथ। फ़ायदा मिल रहा था या मिलना था मगर वो ग्रोथ स्लो थी। तो इस महीने में आप थक रहे हो, उस वजह से आप इस महीने में थक रहे हो। आप कह रहे हो कितना बर्दाश्त करूं, कितना इंतज़ार करूं। मगर फिर भी आप जो हो ना अपने इमोशंस को काबू करके अपने मामलात को नॉर्मल करने की कोशिश करोगे। 60 सती भी ख़त्म होने वाली है। कुछ मामलात में एक्वेरियस के 60 सती चल रही थी मगर लास्ट फेजेस थे, तो ये ख़त्म हो रही है। इस वजह से ये जो हैवी थिंग्स थी ना ये ख़त्म हो जाएंगी। खासतौर पे हेल्थ बेसिस पे या जो भी मामला जिस पे आप काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से फंसे हुए थे, उसमें समझे एक पीक आ गई है और उसके बाद एक ड्रॉप सीन आएगा। तो इस महीने में आपको या तो काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा रहना पड़ रहा है, जज्बात कंट्रोल करने पड़े हैं, उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो, मगर नॉर्मल बिहेव करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई तो चाहिए जिसके साथ हम अपने दुखड़े रो सकें, अपनी तकलीफ़ बता सकें, अपनी इनर मोस्ट। बज़ाहिर आप लोगों के सामने अपनी लाइफ जो नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, कोई भी हो इंसान, बज़ाहिर वो बड़ा नॉर्मल लग रहा होता है। अगर उसके पास बैठें, वो अपना दिल खोले तो पता लगेगा उसके तो गम शायद हमसे भी बड़े हैं। होता है ना नॉर्मली ऐसा। तो बिल्कुल यही चीज़ आपकी इस महीने में है कि आपको हार्डशिप है, आपको इंड्यूर करना पड़ रहा है अभी भी और आप प्रॉपर तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे। मगर ये कह सकते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रैंक बढ़ता है, पोस्ट बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जो क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता है तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आगे देखते हैं एक्वेरियस इस मंथ में, जून 2025। ओके जी, बैकग्राउंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स टू से या तो आपका पैसों के ऊपर फोकस था, कारोबार पे फोकस था, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबलाइज्ड रहा है और थोड़ा ट्रेडिशनल रहा है और
सीम्स लाइक इस पर्सन ने आपको ग्रोथ दी हो या आपको सपोर्ट किया हो, मगर पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी रिजर्व्ड है, तो ट्रेडिशनल है। चलें, ये आपकी एनर्जी है या वाइस वर्सा कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं इस मंथ में हैं आप जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एंड देन हियर इज द 8 ऑफ कप्स। सो वर्गो, जेमिनाई एंड वर्गो अगेन, एंड देन हियर इज द पाइसीज। अच्छा जी, इस महीने में आपकी लव लाइफ की बात करें, अगर आप लव में हैं तो लव लाइफ में अब आपका जो है ना शादी की तरफ रुझान जाएगा, कमिटमेंट की तरफ रुझान जाएगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की तरफ रुझान जाएगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की तरफ रुझान चला जाएगा, या फैमिली बनानी है इस बेसिस पे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, कोई लव स्टोरी नहीं है, कोई भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इस महीने में आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप उठा लाए, प्रपोजल उठा लाए, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। मगर आप फैमिली के लिए लव के लिए अपनी फैमिली में ही झांक रहे हो या अपने कोलीग्स में झांक रहे हो, अपने इर्द गिर्द जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनमें झांक रहे हो कि यहाँ से लव मिल जाए, यहाँ से लव कर लेते हैं, या ऐसे ही किसी इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी फैमिली मेम्बर्स में से है, मतलब कज़न हो गया, चचा ताऊ मामा, आगे से किसी का रिश्तेदार हो गया, या कोलीग्स में से, समथिंग लाइक दैट। मगर आप अपनी लव लाइफ में कमिटमेंट देना चाहते हो, स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, मैरिज हो चुकी है उसको निभाना है, मैरिज नहीं हुई तो करना है, तो और हर तरह से सुकून देने की ख्वाहिश है लव लाइफ को ना, हर तरह से सपोर्ट और सुकून देने की ख्वाहिश। तो जब हम आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन देखते हैं, रिलेशनशिप में भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होगा। आप अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बेसिस पे जो भी आपका डिज़ायर है उस तरह से आप कोशिश कर रहे हो। आपकी बातचीत हो रही है, आपकी रिलेशनशिप बेसिस पे आपकी बातचीत हो रही है। नाराज़ हो तो दोस्ती करने की कोशिश है, नो कांटेक्ट है तो मिलने मिलाने की कोशिश, शादी करने की कोशिश, या जो भी आपकी डिज़ायर है अपने रिलेशनशिप बेसिस उसको बनाने की कोशिश। इसके लिए आपके सारे, वो कह सकते हैं कि आपका जो सारे शाकराज है बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, माइंड स्पेस आपका बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, सोलर शाकरा हो या सेक्रल शाकरा हो, सारे शाकराज बड़े अच्छे से काम करेंगे। तो ये है कि थोड़े से ट्रिकी रहोगे अपने रिलेशन में, ट्रिकी इन सेंस के कभी कभी होता है कि हमें अच्छी बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है, कभी कभी बुरी हामियाँ या कोई बुरी बात होती है उसको हमें दबाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। तो यहाँ एनर्जी इसी तरह से दिखाई देती है। तो मैनिफेस्टेशन है, कोशिश कर रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर करने की, या फिर मौका मिला तो फ़ायदा भी उठा लोगे, गिरगिट की तरह रंग बदलोगे। सॉरी, हाँ, एक्सक्यूज मी मेरी ज़ुबान, मगर ये गिरगिट की तरह रंग बदलोगे कि जैसा देश वैसा भेस, जैसा मूड चल रहा है, जैसे हालात चल, फोकस आपका वही है कि मुझे जो चाहिए मैंने वैसे करना है, अपनी लव लाइफ को ट्रेंड या वैसे लव लाइफ बनानी है या वैसे रिलेशन बनाना है। मगर वो जैसे हालात हो रहे हैं, जैसी सिचुएशन हो रही है, फिर उसी तरह से अपना रंग, अपना मिजाज बदल रहे हो बज़ाहिर। तो आपके जब हम बात करते हैं, बीट नहीं वैसे आपको कोई कर सकता आपकी लव स्टोरी या रिलेशनशिप में इस महीने में और जब हम बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, फैमिली में से या तो कोई कहीं जा रहा है या आप कहीं जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ये हो सकता है। मगर उसके अलावा जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थे ना, पास्ट मसले मसाइल या ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो झगड़ा या चैलेंज या ट्रिगर कर रहे थे आपको, उनसे थोड़ी स्पेस आएगी, जान छूटने जा रही है, चेंज आ रहा है। अच्छा, इस वजह से क्या होगा कि फैमिली बेसिस पे इमोशंस थोड़े आपके कोल्ड हो रहे हैं। फैमिली वाले नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हो, या आपका इंटरेस्ट दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा है, या आप फैमिली के अंदर रहकर भी मज़ीद दिल मांगे मोर उस तरह से हो। तो आगे देखते हैं, 9 of Swords and then here is the Page of Pentacles. Gemini and Taurus एनर्जी आई है। तो हम अगर बात करें आपके करियर की, तो करियर और फाइनेंसेस की, फाइनेंसेस तो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिनिमम धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और
ऐसा नहीं है कि आपके पास छप्पड़ फाड़ के पैसे आ रहे हैं और आप सारे जहान को बांटोगे या बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, मगर ये एनर्जी ऐसे है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, छोटे मोटे बिल्स पे कर सकते हो, फाइनेंशियली इस तरह की आपकी एनर्जी है। और अगर आप कहते हो कि आप तो पैसे बनाने वाले नहीं हो, आपको तो बस पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो पॉकेट मनी के अलावा भी छोटे छोटे पैसे आएंगे, छोटे छोटे, यानी कि थोड़े थोड़े करके बार बार आते जाते रहेंगे। और करियर में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, स्ट्रेस है। आई डोंट नो कि हेल्थ की वजह से आ रहा है या काम ज़्यादा करने की वजह से आ रहा है, किसी प्रोजेक्ट की वजह से अपसेट हो रहे हो, कॉन्फिडेंस ड्रॉप करते हो, कोलीग्स की वजह से करते हो, ये क्या रीज़न है, मगर आप अंदर से परेशान हो। जितना दिमाग आपका लव रिलेशनशिप में चल रहा है, उसके ऑपोजिट उतना ही आपका कम ध्यान या कम दिमाग जो है ना चल रहा है करियर में। करियर में आके कोई ना कोई परेशानी है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि हाय ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो करियर में आके आपकी थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। आगे देखते हैं। सीम्स लाइक कि हेल्थ एंड एजुकेशन, यहाँ पे लियो और एक्वेरियस एनर्जी आई है। हेल्थ में तो बहुत बेहतरी आएगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। कुछ लोग जो प्रेगनेंसीज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है भाई। अपनी हेल्थ के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई खास किस्म का, जैसे होता ही है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, तो वो ले सकते हैं आप ना, रिस्क नहीं है। और ट्रैवल की बेसिस पे मैं कहूँगी कि कोई ट्रैवल तो होगा, या फिर आप होता है ना कि हम लोगों ने बाहर जाना है तो पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिया या वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब एक स्टेप लेता है इंसान, उस तरफ स्टेप लेता है। वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों की। और कुछ लोग पिकनिक ट्रैवल, छोटे मोटे ट्रैवल्स और मस्तियों वाले ट्रैवल्स, इस तरह की सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस, ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ये पाइसेस एनर्जी है। और देखते हैं ब्लेसिंग और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस मंथ में। New moon in Scorpio, Lily and Square. A challenging situation and a mountain to climb. देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर इस महीने में, सिचुएशंस आ रही हैं, मगर लकी यू आर, आप बहुत लकी हो कि यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। चाहे किसी इंसान के ज़रिए आपकी मदद की जाए, चाहे किसी एंजल के ज़रिए से, चाहे किसी मतलब फरिश्ता हो या कोई स्पिरिट हो, आपके एंसेस्टर्स हों, आपके बहन भाई हैं, पार्टनर हैं, कोई भी हो, वो कुदरत है जो प्लान करेगी, वो ही प्रोग्राम बनाएगी कि आपको कैसे सिक्योर करना है, आपको मसले मसाइल में से कैसे निकाल के आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इस महीने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से निकलोगे भी या कामयाबी के साथ आगे बढ़ोगे। डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। सो कोई मैच्योर पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा जो लोग रिटायर होना चाहते हैं या किसी काम को लेकर जो है वाइंड अप करना चाहते हैं, ये महीना इस लिहाज से अच्छा है, कोई अच्छी खबर आएगी, कोई अच्छी नॉलेज गेन कर सकेंगे आप। और पुरसुकून है, कुछ सुकून मिल रहा है। आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी तरफ से भी आपको सुकून मिलेगा। न्यू मून इन स्कॉर्पियो है। एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एज यू रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व यू। या फैमिली बेसिस पे खास तौर पे एनर्जी है, करियर में आपको अपनानी चाहिए खास तौर पे। तो इसका मतलब है कि इस महीने में आपको लेट गो करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज लाना है आगे बढ़ने के लिए। कुछ चीज़ें जो आपको स्टक कर देती है, कुछ लोग फॉर एग्जांपल किसी के साथ आपने प्लान किया था कहीं जाने का और आप गाड़ी लेके उसके घर पहुंच गए हो और बेल पे बेल बजा रहे हो और वो कह रहा है अभी रुको अभी रुको अभी रुको, टाइम निकली जा रहा है, टाइम निकली जा रहा है, आप जा नहीं पाओगे। अब आप उसके इंतज़ार में खड़े रहोगे कि आगे बढ़ोगे। अब वो नहीं निकल रहा तो उसको पंचुअल होना चाहिए, वो नहीं निकल रहा तो क्या करें। अब उसके इंतज़ार में बैठ के अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपना वर्क ड्रॉप कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं वो छोड़ दें? नहीं, फिर लेट गो तो करना पड़ेगा। या अपॉर्चुनिटी छोड़ दें या दोस्त को छोड़ दें। फिलहाल दोस्ती तो वही है ना जो हमेशा साथ निभाए, मगर उससे सोचना पड़ेगा कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त ये कि
आपको शायद दोस्त को छोड़कर या उस इंसान को छोड़कर जिसके साथ प्लान किया था, क्योंकि वो लेट कर रहा है या वो आ ही नहीं रहा, टाइम गुजर रहा है, तो आपको आगे बढ़ना है, आप चले जाओगे अकेले। प्रॉब्लम जो भी है उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना है, या प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। ख़त्म करने के लिए जान छुड़ानी पड़ेगी। तो एक चेंज लाना पड़ेगा उन चीज़ों में, उन लोगों के साथ जो आपको रोकते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, चैलेंजेस देते हैं। अच्छा, कोई बहुत ही ऐसी बात जो आपको टॉर्चर कर रही है इनर सेल्फ में, उससे भी आप इस महीने में निकलोगे। ये आपकी पर्सनल सेल्फ में, जैसे कोई हेल्थ इशू होता है, जैसे कोई जादू टोना होता है, जैसे किसी को लेकर ब्रेकअप हो गया होता है, जैसे कोई इमोशनली कोई बात हर्ट कर गई होती है, इस चीज़ से भी अब आप निकलोगे। तो जब आप ये करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे ना। तो बेहतरीन यही है कि जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए सर्वेबल नहीं है, जो इमोशंस, आपकी ख़ुद की कोई नेचर या आपकी ख़ुद की कोई ख्वाहिश जो अब आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, या आपकी लाइफ के बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो है निगलेक्ट हो जाती हैं। राइट नाउ आपको ज़रूरत ये है कि आप उसको छोड़ें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एडवाइस ये आती है गाइस कि एक तो ये कि जिनके साथ नाराज़गियाँ चल रही हैं, सुलह करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, सुलह कर लो, रिगार्डलेस कि उनकी गलती थी कि आपकी गलती थी। और किसी को प्रपोजल देना है तो आगे बढ़ जाए, प्रपोज करें या मैसेजेस करें, कम्युनिकेशन में आए, उसको छोटे मोटे गिफ्ट्स दे दें, प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करनी है। नए मामला कुछ आपके सामने आ रहे हैं तो उनको एम्ब्रेस करें बड़े ही प्यारे तरीके से। क्रिएटिविटी है यहाँ पर। आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे खास तवज्जो रहेगी, मगर नई हॉबी कोई अपनाएं अपने लिए। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई आदत या ऐसी कोई ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से आपकी पर्सनल सेल्फ में आपको खुद को खुशी मिले। अपने आप को ट्रीट दें। अब ये ट्रीट देने का अंदाज़ ये कि आप खुद को अच्छी ड्रेसिंग की तरफ ले जाएं, या कोई कहीं अच्छा सा खाना खाएं, या कहीं घूम आएँ, या फिर योगा करना शुरू कर दें, स्विमिंग करना शुरू कर दें, खुद को कोई ट्रीट दें, स्पा चले जाएं, मतलब खुद के लिए कुछ करें। ठीक है, डोंट प्रेशर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी एनर्जी बताती है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो। तो आपकी एडवाइस कह रही है कि थोड़ा सा खुद को टाइम दो भाई, ऐसे एक्टिविटी में जाओ जहाँ पे आपका दिल मन खुश हो, या ऐसे लोगों में जाओ, ऐसे फ्रेंड्स में रहो जहाँ आपका मन खुश हो। नहीं है फ्रेंड्स, नहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको कंफर्ट देते, तो हॉबी कोई अपना लो, कोई गेम खेल लो, कोई बच्चों के साथ टाइम गुजार लो, कोई पेट ले लो। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी हो गई एक्वेरियस। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।